नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आसिफ़ ख़ान अल-फ़लाह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मैं लेकर के आया हूँ कुरान पाक की एक सूरत को जो 30वें पारे में है और इस सूरत को इंशाअल्लाह ताला इसका तर्जुमा जानेंगे और इसकी तफसीर थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ पिक्चर्स की मदद से इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखने में आपको मज़ा आएगा और समझने में थोड़ी आसानी पैदा होगी। आइए बिला किसी ताख़ीर के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सूरत का नाम है सूरह फ़ील, जिसके अंदर एक रुकू और 5 आयत हैं, 5 आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, क्या आपने नहीं देखा ए महबूब के आपके रब ने कैसा सलूक किया हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, क्या उसने उनके मकरो फ़रेब को नाकाम ना कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और उसने उन पर भेजा परिंदों का झुंड, परिंदों का लश्कर। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो परिंदे क्या है उन पर पत्थर के टुकड़े मार रहे थे, पत्थर के टुकड़े गिरा रहे थे। फ़जअलहुम कअस्फिम माकूल, तो उनको अल्लाह ताला ने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ये सूरत का तर्जुमा है, सूरह फ़ील इसको कहा जाता है। इसका पसे मंज़र ये है, इस वाक़े की तरफ इशारा करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस साल हुई, इस वाक़े की निस्बत से उसे आमुल फ़ील कहा जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का ये वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि खाने काबा अरब के अंदर मक्के की सरजमी से पहले से ही बहुत इज़्ज़त वाली जगह रही। तमाम अरब इसका एहतराम करते थे, अदब करते थे और यहाँ पर आने के बाद इसके चक्कर लगाते, इसका तवाफ़ करते। तो मुल्क यमन में एक बादशाह हुआ जिसका नाम अबरहा है। अबरहा को जब अबरहा ने ये देखा तो उसने सोचा कि मैं भी एक घर बनाऊं और लोग मक्का ना जा कर के, अरब ना जा कर के मेरे यहाँ पर आएँ और आने के बाद में मैं जो घर बनाऊं, इबादत खाना बनाऊं, उसका तवाफ़ करें, वहाँ पर आकर के इबादत करें। चुनाचे इस इरादे से अबरहा बादशाह ने मुल्क यमन की उस वक्त की राजधानी सनाआ के अंदर एक कनीसा, एक गिरजाघर, एक इबादत खाना बनवाया ताकि लोग यहाँ पर आकर के अपने इसका तवाफ़ करें, जो भी उसने उस वक्त बनवाया था, और वहीं पर अपनी इबादत को अदा करें। तो जब उसने ये बात घर बनवाया, ये गिरजाघर कनीसा बनवाया, उसके बाद क्या हुआ, अहले अरब को, मक्के वालों को जब ये बात मालूम हुई तो मक्के वालों में से एक शख्स गया और जाने के बाद में उसने इस कनीसा के अंदर, इस गिरजाघर के अंदर क्या किया, गिलाजत कर दी, पाखाना कर दिया। क्योंकि वो चिढ़ गए थे, अहले अरब आग बगूला हो गए, गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क गए थे कि हमारे काबे की मुकाबले में किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि कोई दूसरा घर बनाया जाए। चुनाचे मक्के से एक शख्स गया और जाने के बाद में उसने उस गिरजाघर के अंदर, उस कनीसा के अंदर गिलाजत कर दी और गिलाजत करने के बाद वो वापस आ गया। और एक तारीख ये भी है कि वहाँ से अहले अरब का एक काफ़िला गुज़र रहा था, उन्होंने उसके पास में पड़ाव किया तो वहाँ पर आग जलाई, तो आग की एक चिंगारी उड़ करके इस गिरजाघर, इस कनीसा के पास में पहुंच गई, जिससे ये सारा के सारा जल करके राख हो गया, ख़त्म हो गया। जब अबरहा बादशाह को ये बात मालूम हुई, ये खबर हुई कि मेरा बनाया हुआ कनीसा, कलीस, गिरजाघर ख़त्म हो गया और उस अरब वालों ने उसकी बेहुरमती की, वहाँ पर आकर करके गिलाजत की, पखाना किया। चुनाचे उसने उस वक्त कसम खाई कि अब मैं भी अरब वालों का जो काबा है उसको ढा दूँगा, मुनहदिम कर दूँगा, उसको भी दुनिया से ख़त्म कर दूँगा। चुनाचे वो अपने दिल में ये इरादा लेने के बाद में कि मैं खाने काबा को मिस्मार कर दूंगा, ढा दूंगा, मुनहदिम कर दूंगा, उसने एक लश्कर बनाया और उस लश्कर के अंदर उसने बड़ा लश्कर तैयार किया, हाथियों को रखा और हाथियों को रखने के बाद में अपने आप एक बड़े से हाथी पर आया जिसका नाम महमूद था। उस हाथी पर ये आया और इसके साथ में और बहुत सारे हाथी थे, इसका बड़ा लश्कर था और लश्कर हाथियों को लेकर के आया। इसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए महबूब के आपने नहीं देखा कि क्या सलूक किया आपके रब ने
हाथी वालों के साथ में। तो इस लश्कर के अंदर क्या था, हाथी थे, तो इसी निस्बत से इस सूरत का नाम भी सूरह फील रखा गया, और फील अरबी ज़बान में हाथी को कहा जाता है। बाहर के ये लश्कर हाथियों पर सवार होकर के आया खाने काबा को ढाने के लिए। ये इस इरादे से आए कि खाने काबा को मिसमार करेंगे, गिरा देंगे। आने के बाद में मक्के से पहले इन्होंने एक वादी के अंदर क़याम किया, और क़याम करने के बाद में जो मक्के वालों के जानवर वहाँ पर चल रहे थे उन्हें अपने पास में कैद कर लिया और उन्हें अपने पास में रख लिया। और जब ये खबर मक्के पहुँची तो मक्के के अंदर उस वक्त में काबे के मुतवल्ली जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट अबरहा बादशाह ने कैद कर लिए, पकड़ लिए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को ये मालूम हुआ कि कुरैश के और मक्के वालों के जानवर बादशाह आया है, उसने पकड़ लिए हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए बात करने के लिए। मुख्तसर तौर पर मैं बता रहा हूँ, जब बात करने के लिए गए तो अबरहा बादशाह ने उनसे बात की। तो जब बात की तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे 200 ऊँट हमें वापस करो। तो अबरहा बादशाह ने कहा कि मैं तो ये समझ रहा था कि तुम काबे के मुतवल्ली हो, तुम सरदार हो यहाँ के इतने बड़े, तो आकर के मुझसे काबे के बारे में बात करोगे। मैं काबे को ढाने के लिए आया हूँ, उसको गिराने के लिए आया हूँ। तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह कहा कि मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, तो मैं अपनी चीज़ मांग रहा हूँ, और काबे का मालिक जो है, काबे का रब जो है, वो अपने काबे को बचाएगा, उसका मालिक अपनी चीज़ की हिफाजत करेगा। बाहर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने ऊँटों को लिया, और लेने के बाद में आप वापस आ गए। और वापस आने के बाद में आपने मक्के में आए, और आने के बाद में मक्के वालों से ऐलान किया कि आप सभी लोग मक्के को खाली कर दें, और आसपास में जो पहाड़ियाँ हैं, उस वक्त में पहाड़ियाँ हुआ करती थी चारों ओर, तो कहा कि मक्के को खाली करके सारे लोग पहाड़ियों की तरफ निकल जाएं। सारे मक्के वाले पहाड़ियों में निकल गए, मक्के को खाली कर दिया, और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फिर काबे शरीफ के पास में आए, और काबे शरीफ के पास में आने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए परवरदिगार, ए काबे के मालिक, तू अपने घर की हिफाजत फरमा, और जो भी इस नियत से आया है उसको तू या अल्लाह दफ़ा फरमा। जो भी उन्होंने इस तरह से दुआ मांगी। बाहर कैफ ये शाम को हुआ, और उसके बाद में रात गुजरी, सारा मक्का खाली कर दिया गया। और फिर जब सुबह का वक्त हुआ, सुबह के वक्त में अबरहा बादशाह ने अपना लश्कर तैयार किया और खाने काबा पर हमला करने की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद में आगे बढ़ा। लेकिन तारीख़ ये बताती है, रिवायत ये बताते हैं कि जब वो अपने हाथी को लेकर के आगे बढ़ा तो उसका हाथी बैठ गया, और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिशें की, जब उसके हाथी को मशरिक़ की जानिब चलाया जाता, मगरिब की जानिब, किसी और सिमत चलाया जाता, तो हाथी बहुत तेज़ चलता, लेकिन जब उसको खाने काबा की तरफ बढ़ाया जाता तो वो नहीं बढ़ता। बिल आखिर थोड़ी देर में इसी इसना में क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उस लश्कर के ऊपर परिंदों को भेजा, जिन परिंदों को अबाबील कहा गया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ने भेजा उन पर परिंदों के झुंडों को, परिंदों के लश्कर को। तो ये जो परिंदे आए थे, इन परिंदों के पास में 3-3 पत्थर के टुकड़े थे। एक पत्थर का टुकड़ा चोंच में था, और 2 पत्थर के टुकड़े दोनों पंजों में थे। ये पत्थर के टुकड़े लेकर के आए, और उस लश्कर पर इन परिंदों ने पत्थरों को गिराना शुरू कर दिया, जिसको अल्लाह ताला कहता है तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि अल्लाह ने ऐसे परिंदे भेजे जो क्या है, उस लश्कर पर पत्थर के टुकड़ों को गिरा रहे थे। ये पत्थर के टुकड़े ऐसे थे, चने के बराबर या मसूर की दाल के बराबर इनका साइज़ था, बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ऐसे थे कि इनके पत्थर इतनी तेज़ थे, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा असर था उनमें कि जिस पर ये पत्थर गिरता था तो जहाँ गिरता था उस जिस्म के हिस्से को फाड़ता हुआ ये नीचे की ओर निकल जाता था, और पूरे जिस्म में सुराख कर देता, पूरा जिस्म फटा हुआ हो जाता, फाड़ देता था उसको, और फिर उसके अंदर एक अजीब सा मादा फैल जाता, और वो बेचैन हो जाता, परेशान हो जाता। लिहाजा जब ये परिंदे आए तो इनकी पत्थर गिराने की वजह से पूरे लश्कर में अफरा तफरी मच गई, और पूरा लश्कर तितर बितर हो गया, लोग हलाक होने लगे, लोग गिरने लगे। उसी दरमियान में ये लश्कर क्या हुआ, फिर भागने लगा, उल्टा सीधा इन्होंने भाग लगाई।
परिंदे उन पर पत्थर गिरा रहे थे और उसी बीच में एक पत्थर आकर के अब्रहा बादशाह को लगा। और जब अब्रहा बादशाह को लगा तो उसके जिस्म में भी क्या किया, उसने उसके जिस्म को फाड़ दिया और फाड़ने के बाद में पत्थर उसके जिस्म में चला गया, जिसकी वजह से अब्रहा के जिस्म में खून जो था वो मैल बन गया, पीप बन गया और तरह तरह के उसको बेचैनियाँ हो गई। और इसी बीच में क्या हुआ, अब्रहा अपना लश्कर लेकर के वापस जाने लगा। जब वापस गया तो आधा लश्कर जो भी था उस वक्त में रास्ते में ही हलाक व बर्बाद हो गया, सब तितर बितर हो गया। और अब्रहा बादशाह जब अपने यहाँ पहुँचा तो 1-2 रोज़ या चंद रोज़ के बाद में वो भी उसी ज़ख्म की वजह से कि जो पत्थर उसको लगा था, उस पत्थर के लगने की वजह से जो ज़ख्म उसको पहुँचा था, उसी पत्थर की वजह से क्या हुआ, उस ज़ख्म की वजह से अब्रहा भी मर गया, वो भी हलाक व बर्बाद हो गया। और ये सारा का सारा लश्कर ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया फ़जअलहुम कअस्फिन माकूल, और अल्लाह ने बना दिया उनको खाए हुए भूसे की तरह, कि जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है उसकी जान निकल जाती है, बिल्कुल दब जाता है, पिस जाता है, इसी तरह से ये लश्कर अल्लाह ताला ने कर दिया था। तो ये अबाबील परिंदा था कि जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा अपने घर खाने काबा की हिफाजत करने के लिए। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि जिससे चाहे परवरदिगार जो काम ले सकता है। और ये वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाक़या है और इस साल को आमुल फ़ील कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको ये इसकी तशरीह जो भी मुझसे हो सकी है आपको पसंद आई होगी। इसके तशरीह करने में मुझसे कसदन सहवन जो गलतियाँ हो गई हों अल्लाह ताला उन्हें अपने रहम करम से माफ़ फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।